हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि माध्यिका क्या होती है और माध्यिका को कैसे हल करते हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि माध्यिका क्या होती है। तो देखिए, आप लोगों को ये सवाल दिया गया है कि निम्न आंकड़ों को माध्यिका आप सभी लोगों को ज्ञात करनी है कि इन आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हल करते हैं इसे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा हल, और उसके बाद में आप लोग लिखेंगे क्या दिया है। तो इसमें जो दिया है वही आप लोगों को लिखना है। तो क्या क्या दिया है देखिएगा, इसमें दिया गया है कि इसके आंकड़े हैं, कुछ दिए गए। क्या आंकड़े दिए गए हैं, तो देखिए इसके आंकड़े दिए गए हैं 10 है, 15 है, 19 है, 16 है, 12 है, और फिर 14 है, और फिर कॉमा के 11 यानी 11। ये आंकड़े आप लोगों को दिए गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखिएगा, ये आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखिए, आंकड़ों को जब आरोही क्रम में लिखा जाता है तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या से शुरुआत की जाए और सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचा जाए। तो आप लोग इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिएगा। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या इसमें कितनी है, 10। तो हम लोग लिख लेते हैं कितनी है, 10। फिर कॉमा में कितनी आती है, 11। तो हम लोग 11 लिख लेते हैं। फिर कितनी है, 12। तो हम लोग 12 लिख लेंगे। फिर कितनी दी गई संख्या में, 14, यानी 14 लिख लेंगे। फिर कौन सी संख्या दी गई है, 15। तो हम लोग 15 लिख लेते हैं। और फिर में जो संख्या दी गई है वो 16 है। उसके बाद में जो संख्या दी गई है वो 19 है। यानी ये संख्याएं हमें दी गई हैं, मैंने उन्हें आरोही क्रम में लिख लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब आप लोगों को पता है कि जो ये आंकड़े दी गए हैं तो इनकी संख्या कितनी है। तो आप लोग यहाँ पास लिखेंगे कि आंकड़ों की, यदि लिखिएगा आंकड़ों की संख्या, क्या लिखेंगे, आंकड़ों की संख्या। तो देखिएगा, जो आंकड़ों की संख्या मुझे दी गई है, यानी जो ये आंकड़ों की संख्या है, स्मॉल n इक्वल टू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी, 7 है। तो ये 7 जो मेरी संख्या आई है कैसी है, विषम है। कैसी है संख्या, विषम संख्या आई हुई है। अब आप लोग देखिएगा क्या करना है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब ये लिखिएगा कि जब, इसका फार्मूला है, आप लोग ये लिखना ज़रूर पड़ेगा, जब आंकड़ों की संख्या कैसी हो, विषम हो। कैसी हो, विषम हो, तब माध्यिका बराबर, तब क्या लिखेंगे हम लोग, माध्यिका इक्वल टू। तो देखिए, माध्यिका बराबर जब, तब जो सूत्र मेरा होता है वो कितना होता है, n+1/2। फिर लिख लेते हैं हम लोग हैं वे पद का मान, n+1/2वें पद का मान। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। देखिएगा, n मेरा कितना आया है, 7। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 7 + 1/2। 7 और 1 8, यानी 7 और 1 कितना हो जाता है, 8। तो 8/2 में हम लोग लिखते हैं 2। तो 2 से यदि इसको भाग देते हैं तो 4 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे 4वें पद का मान। तो देखिएगा, जो 4वें पद का मेरा मान आया है तो क्या आया है, तो हम देख लेते हैं। जो आरोही क्रम में आंकड़े मेरे लिखे गए हैं, इसमें मेरा चौथा पद है 1 2 3 4, यानी 14। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेंगे कि माध्यिका जो मेरी आई है वो क्या आई है, माध्यिका, यानी 4वें पद का मान कितना है, 14। तो इस क्वेश्चन का ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होप आ गया होगा। अब देखिएगा, यदि सम संख्या, यदि आपकी आंकड़ों की संख्या सम हो तब कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिएगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि निम्न आंकड़ों को आपको माध्यिका बतानी है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप लोगों को माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, अब हम लोग इसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
आप लोग लिखिएगा सबसे पहले हल, उसके बाद में यहाँ पर लिखना होता है आप लोगों को क्या कि दिया है, तो जो जो दिया है वही आप लोगों को लिखना है। तो क्या क्या दिया है मुझे, तो मुझे यहाँ पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं आंकड़े, तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं आंकड़े में दिए गए हैं 8, 4, 9, 7, 14, 13, 15, 16, 15। देखिएगा इस प्रकार से मुझे दो आंकड़े दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पास तो एक ऐसी संख्या है, चलिए इसे हम 8 कर देते हैं, यानी 18 ये लिखा हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो देखिएगा अब आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पास आप लोग अब लिख लीजिएगा कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखिएगा यहाँ पास लिख लेते हैं हम लोग आरोही क्रम। देखिएगा ये सवाल जो भी आप लोग लगाइएगा तो इन्हें आरोही क्रम में ही लिखकर लगाइएगा। तो देखिएगा आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या मेरी इसमें 4, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 4। फिर आता है मेरा 7, तो हम लोग लिख लेते हैं 7। फिर आता है मेरा 8, तो हम लोग लिखते हैं 8। फिर आता है 9, उसके बाद में 9 के बाद में जो संख्या आती है वो होती है 13। फिर जो संख्या आती है वो होती है 14। फिर आती है जो संख्या वो 15। फिर आती है जो संख्या वो 16। फिर आती है जो संख्या वो कितनी है 18 दी गई है। तो इस प्रकार से संख्याएं दी गई हैं। अब आप लोगों को लिखना है कि आंकड़ों की जो ये संख्या दी गई है ये सम है या विषम, ये जान लीजिएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पास लिखते हैं आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, यानी जो आंकड़ों की संख्या है इसे हम लोग स्मॉल n से दर्शाते हैं। वो कितनी दी है 3, 3 6 और 3 9, सॉरी ये तो फिर 9 ही है, चलिएगा कोई बात नहीं, ये 9 आ गया है, विषम है। तो ये मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ और ये मेरा पर्पज था इसमें सम बताने का। चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से विषम देख लीजिएगा, आप लोगों को पक्का हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि सम संख्या की माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ n कितना आ गया 9 आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा, जब लिखिएगा क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं माध्यिका बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पास माध्यिका इक्वल टू, सूत्र होता है n+1/2 वें पद का मान। ये मेरा इसका सूत्र होता है। आप लोग सूत्र को जितना अच्छे से लिखेंगे आप लोगों को उतना अच्छा एग्जामिनर नंबर देगा। तो देखिएगा n+1/2 वें पद का मान, ये मैं लोग लिख ले रहा हूँ। अब देखिए n मेरा 9 है, तो यहाँ पास लिखते हैं हम लोग 9 प्लस का 1/2, फिर वें पद का मान। तो देखिए n और 1 कितना हो जाता है 10/2, 2 पंचे 10, यानी आप लोगों का ये जो आंसर आया है वो कितना आया है 5वें पद का मान। तो देखिएगा आरोही क्रम में हम लोग देखते हैं चलकर कि 5वां पद कौन सा है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी जो मेरा 5वां पद है वो कितना है 13 है। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं कि माध्यिका इक्वल टू कितना आ रहा है 13। तो आई होप आप लोगों को अब ये एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इसके मैंने 2 सवाल बता दिए आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।